जितना सहती है गरीब की बेटी, क्या सहेगी धरती। और शताब्दियों से इतना भयानक अत्याचार, सही में फटती धरती तो न जाने कितनी बार फटी होगी। तो जब तक अर्थ में बंटवारा नहीं होगा, धन दौलत में बंटवारा नहीं होगा, तब तक संविधान का जो भी शपथ ले रहा है वो झूठी शपथें हैं। 22 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जितनी 65 करोड़ लोगों के पास। कल अडानी और अंबानी डूब जाए तो क्या होगा? 2 लोगों के हाथ में धन संकेंद्रित हो जाएगा तो इस देश का क्या होगा? सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छुपाती है कि जैसे शिष्यों का डर सहनाई छुपाती है, जो इसकी तह में जाता है वो वापस नहीं आता, नदी तैरने वाले से गहराई छुपाती है। जितनी शिद्दत के साथ नेपाल से आकर के यहाँ गांधी शांति प्रतिष्ठान को करना, काम करना, लोगों को आंदोलन के लिए जगाए रखना, प्रोफेसर रमाशंकर जी जैसे लोगों को भी जोड़ना घटाना, और ये सब काम निश्चित ही कठिन तो है, लेकिन मित्रों हम लोग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसके अलावा, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। इसलिए हम लोगों को इस रास्ते को पर चलते हुए लगातार, चाहे हमारी स्त्रियां हों, महिलाएं हों, और ये जो हमारे साथी लड़ने वाले लोग हैं, उनके जो अंदर करंट है उसको बनाए रखना पड़ेगा। हमारी बहनें कितना काम करती हैं उसके लिए बात बोलते हुए कि जितना सहती है गरीब की बेटी, जितना सहती है गरीब की बेटी, क्या सहेगी धरती। जितना सहती है गरीब की बेटी, क्या सहेगी धरती। और शताब्दियों से इतना भयानक अत्याचार, सही में फटती धरती तो न जाने कितनी बार फटी होगी। जितना जलता है गरीब का बेटा, जितना जलता है गरीब का बेटा, क्या जलेगा सूरज। और शताब्दियों से इतना भयानक अत्याचार, सही में टूट कर गिरता आसमान तो न जाने कितनी बार गिरा होगा। 15 अगस्त को आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना और विश्लेषित भी किया, वो अपने अपने ढंग से हम लोग सोचते विचारते रहते हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ एक घटना हुई है कि कुछ ओबीसी के लोगों ने उत्तर प्रदेश में और बिहार में वोट नहीं दिया, और संख्या बल उनका 370 से 240 आ गया। क्या हालत हुई? घी मच गई। जो तेवर था बोलने का वो तेवर बदल गया। इसलिए आप सब लोग, मैं इस जो संख्या है इसको मैं एक को बराबर एक नहीं मानता हूँ। मैं इस संख्या को, प्रोफेसर मुकेश जी बैठे हैं, शिवपूजन भैया बैठे हुए हैं, इस संख्या को विवेक बैठे हुए हैं, पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, मैं इस संख्या को मानता हूँ कि एक आदमी 500,000 लोगों से ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों से बातचीत करें, लोगों को आंदोलित करें और लोगों को जुटाएं और विमर्श में शामिल करें। क्योंकि अभी देखिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन मेरा सब्जेक्ट है जिस पर मैं पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शुरू से मेरा विषय रहा है। उसमें एक लाइन है कि एवरी सिटीजन्स मेन एंड वीमेन स्टेट शैल एंडेवर फॉर द एजुकेटेड मींस ऑफ लिवलीहुड। राज्य और केंद्र सरकारें प्रत्येक महिला पुरुष नागरिक को पर्याप्त जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराएंगी। राहुल जी से आज से 4-5 साल पहले 1 to 1 में बैठा था, मैं भैया ये बात, मैं ये लाइन पढ़ के सुना रहा था। तब मुझे लग रहा है कि वो बात उनको समझ में नहीं आई, लेकिन आज वो बोलते हैं कि 8,500 रुपया प्रति व्यक्ति हम देंगे, महिला देंगे। उसका मतलब हुआ कि जो गरीब लोग हैं उनकी क्रय शक्ति बढ़ाएंगे, उनकी खरीदने की क्षमता हम बढ़ाएंगे। तो जब तक अर्थ में बंटवारा नहीं होगा, धन दौलत में बंटवारा नहीं होगा, तब तक संविधान का जो भी शपथ ले रहा है वो झूठी शपथें हैं। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी की, अखिलेश जी की और मायावती जी की 25 सालों तक सरकार रही। बड़े मैंने दुख के साथ ये बात कहना पड़ा, ठीक है सोशल जस्टिस की सरकार तो आ गई, लेकिन फिर क्या हुआ? लोग बोलते हैं कि हर पार्टी सत्ता में आने के बाद कांग्रेस हो जाती है, मतलब वही खरीद फरोख्त, ये क्या खनिज में, पुलिस में, भर्ती में, यही सब तो परंपरा रही ना। अगर ये लोग 25 साल में सिर्फ एक काम किए होते
सिर्फ शिक्षा को इतना मजबूत बना दिए होते कि पहली से लेकर के 12वीं तक लोग मजबूती से पढ़ते। उसी के पढ़े हुए तो हम लोग हैं, उसी प्राइमरी स्कूल के पढ़े हुए लोग हम लोग तो हैं जो बात कर रहे हैं आंख से आंख मिला करके लोगों से, लेकिन उतना भी मजबूत नहीं हुआ। इस मामले में अगर शिक्षा और स्वास्थ्य जो सरकारें आई इस पर काम होता तो आज हम लोगों को गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली जैसे जगह में बैठ करके बुक करने के बाद भी संख्या बल को नहीं होना पड़ता। फिर एक तरफ तो दूसरी बात, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आया 65 करोड़ लोगों के पास इतनी 22 लोगों के पास इतनी संपत्ति है जितनी 65 करोड़ लोगों के पास है। उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन का अनावश्यक केंद्रीकरण ना हो। एक घटना सोचिए, कल अडानी और अंबानी डूब जाए तो क्या होगा? देश रसातल में चला जाएगा कि नहीं? जब एक ही व्यक्ति के हाथ में, दो लोगों के हाथ में धन संकेंद्रित हो जाएगा तो इस देश का क्या होगा? बाबा साहब को लोग क्या जानते हैं? वो उनका नाम दलित नेता के नाम पर प्रायोजित करते हैं। बाबा साहब का जो बड़ा विषय था वो इकोनॉमिक्स था, अर्थशास्त्र था। उस पर उन्होंने जितना काम किया या जितनी किताबें लिखी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। और इस देश के इतिहास ने उनके साथ जाति तो की ही। बीपी सिंह साहब जब प्रधानमंत्री बने तो बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न मिला। अब ठीक है कि अभी जो प्रधानमंत्री रोज जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेते हैं कि इन्होंने सारे जो कमियां हैं देश की उसके लिए पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी जिम्मेदार हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वो बुनियाद थी जिस पर 15 अगस्त 1947 के बाद IIM बने, IIT बने, लोगों को बोलने का शौक आया, बहस करने का मादा आया अंदर से। ये बात जवाहरलाल जी की ठीक थी। ये 10 साल की सरकार के बाद भी आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार भी नहीं करती कि मैंने ऐसा काम किया हुआ है, ये हमारे काम है, अगर ये काम ठीक हो तो हमको वोट दो, नहीं तो नहीं दो। इस मामले में अरविंद केजरीवाल थोड़ा सा ठीक है। वो कहते हैं भाई मैं बिजली मुफ्त दूंगा, शिक्षा मुफ्त दूंगा, अगर तुम लोगों को ठीक लगता है तो हमको वोट दो। यही बात तो उनको भी अपने काम पर वोट मांगना चाहिए। तो सियासत को थोड़ा सा हम लोग समझें, मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम। तू न समझेगा सियासत, तू अभी इंसान है। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने के, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान। सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छिपाती है कि जैसे सिस्कियों का डर सहनाई छिपाती है। सियासत किस हुनरमंदी से सच्चाई छिपाती है कि जैसे शिष्यों का डर सहनाई छिपाती है। जो इसकी तह में जाता है वापस नहीं आता, नदी तैरने वाले से गहराई छिपाती है। तो सियासत को हम लोग समझ नहीं रहे। हम तो सोच रहे हैं कि सरकारें भाई इसी वोट से तो प्रधानमंत्री 10 साल से मोदी जी बने हुए हैं। अगर हम सियासत को अपने ढंग से चलाना सीख जाएंगे तो कल हमारे जैसे, आप जैसे लोग, सोचने समझने वाले लोग शासन और सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे, जहां से देश चलाने के, प्रदेश चलाने के फैसले होते हैं। तो मेरे मित्रों, आप सब लोग ने एक बात मीरा फादली की और गजल है कि 3/4 से जो ज़्यादा है आबादी में, उनके ही वास्ते हर भूख है महंगाई। 3/4 से जो ज़्यादा है आबादी में, उनके ही वास्ते हर भूख है महंगाई है। इतनी खूंखार न थी पहले इबादत गाहें हैं, ये अकीदे हैं इंसान की तन्हाई है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। तमाम यहाँ ऑडियंस जो बड़े अतिथि आए हुए हैं, उनका कुछ आप सब लोगों का इन शब्दों में धन्यवाद करते हुए कि वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफत भी अदा करे। वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफत भी अदा करे। तुम्हें भूलने की दुआ करूं तो मेरी दुआ का असर न हो। यूं दिन की धूप में झूम के, यूं सबके फूल को चूम के, यूं साथ साथ चले सदा, कभी खत्म न सफर न हो न होता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।